इथेरियम हम अगर अभी देखते हैं तो यहाँ एक हैमर टाइप बन चुका था यहाँ। फिर हमारे इंडिकेटर से हमें बाय बन चुका था और हम जब भी ये काफ़ी टाइम से बाय में है 5 मिनट्स में और तुरंत सेल में आके बाय में चला जाता है। तो यहाँ हम एक छोटे रिस्क से एंट्री प्लान करते हैं। तो यहाँ एक एंट्री बनता था। आई थिंक 3 मिनट में इसने काफ़ी सही एंट्री दिया है। यहाँ इसने ऊपर में गया है, यहाँ एंट्री भी दिया है और काफ़ी सही ऊपर मूव किया है। अब हम 5 मिनट्स में अगर देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड टू साइडवेज में था, बट यहाँ कौन से साइड मूवमेंट आएगा ये हमें पहले से पता था। अब ये हमें कैसे पता था? तो हम ये कैंडल देखते हैं, ये वाला कैंडल। तो वॉल्यूम देखिए, इसमें वॉल्यूम था फुल ग्रीन कैंडल में। फिर हम ये कैंडल देखते हैं, इसमें अगर वॉल्यूम हम देखते हैं फुल ग्रीन कैंडल में, यहाँ हम वॉल्यूम देखते हैं पूरा वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इथेरियम ऊपर निकलेगा। आज 6 PM पर न्यूज़ था, उसका इफेक्ट हमें यहाँ ये दिखा है। अब यहाँ इसने हैमर बनाया, नीचे के जो एसएल थे वो एसएल ये नहीं लिया है आज। अगर हम यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करते तो एसएल नीचे आता। यहाँ इधर किसी ने प्लान किया है तो उसका एसएल ये स्विंग के नीचे आता 4405 पर। ये हैमर ने उसका एसएल नहीं लिया है, मार्केट यहीं से ऊपर गया है। और इसने 6 PM पर जो न्यूज़ का असर दिखा है ये हो चुका था कंप्लीट साइडवेज। ये साइडवेज इनडिसीजन कैंडल बना चुका है। इथेरियम डिसीजन नहीं ले पाया उसे जाना किधर है। ऊपर में मूव दिया, नीचे में मूव दिया, और न्यूज़ पे यही होता है। ऊपर में 4500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अपना जो आज का टारगेट था 4480 का, वो एग्जैक्ट हिट हुआ है। फिर यह टाइम बिताकर ये एम पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ गया है। यहाँ हम अगर देखते हैं तो हमें काफ़ी सही हमारे वॉल्यूम इंडिकेटर से 3 मिनट्स में काफ़ी सही एंट्री बने आज। एक एंट्री यहाँ बनता है जो हमारा एक सेटअप है उससे, यहाँ एक एंट्री बनता है, यहाँ एक एंट्री बनता है। और ये एक छोटा रिस्क, मतलब 18 पॉइंट्स के रिस्क से 100+ पॉइंट्स, मतलब हम अगर अभी देखते हैं तो 173 पॉइंट, मतलब 16K इन 20 to 30 मिनट्स हमें मिल चुका है इजीली इस ये ट्रेड में। अब ये ट्रेड हम कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसे ट्रेड्स आपको मिनिमम 2-3 ट्रेड्स आपको वॉच करना पड़ेगा, तब जाके आप ये ट्रेड पकड़ पाओगे। 5 मिनट्स में हम देखते हैं तो यहाँ हमें सीधा फॉल आया है। यहाँ जब भी सेलिंग आता है, फॉल आता है, तो पैनिक सेलिंग आता है, तो काफ़ी कम चांस होता है कि ये फिर से रिटेस्टिंग को आएगा और फॉल आएगा और फिर कंटिन्यू रहेगा फॉल। आज 7 PM था तो यहाँ हम रिस्क लेकर ट्रेड बना सकते थे कि छोटा रिस्क ले आता है तो हम ट्रेड बना सकते थे, बट एसएल आ रहा था 26 पॉइंट्स का, मिनिमम 26 पॉइंट्स का, इसलिए यह ट्रेड अवॉइड था 5 मिनट्स के हिसाब से। 1 आवर में हम देखते हैं तो ऊपर कंप्लीट साइडवेज बॉक्स पैटर्न में चल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। अब यहाँ हमने सुबह आपको सपोर्ट दिखाया था। अब यहाँ ऊपर में हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा है 4500 के पास। जिस साइड ये ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा उस साइड हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि नीचे के साइड बहुत बार टेस्ट कर चुका है से अब बायर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स का प्रेशर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर रिटेस्ट करता है तो 4072 का लेवल हमें दिख सकता है। 4 आवर्स में भी हम अगर देखते हैं तो कैंडल क्लोजिंग को 1 आवर है जो कि नीचे आ सकता है। यहाँ अगर क्लोजिंग देता है तो अगला कैंडल रिटेस्ट करके टारगेट की तरफ जा सकता है। बाकी एक्सपीरियंस से आप ये पकड़ पाओगे, इसके बीच में ना इमोशंस आना चाहिए, ना अपना माइंडसेट खराब होना चाहिए। अब यहाँ बन चुके हैं पूरे कंप्लीट 1 2 3 4, अगर हम देखते हैं तो लगभग 15 से 20 कैंडल यहाँ पूरे रेड कैंडल है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है। अब यहाँ कोई यहाँ एंट्री लिया हो तो आज उसे पैसा मिला होगा, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम एंट्री बनाते हैं ओनली हमारे सेटअप पर या फिर 9 EMA पर, वरना हम ओनली वॉच करते हैं क्योंकि हमें लेना होता है रिस्क फ्री ट्रेड। आज सुबह हमने रिस्क फ्री ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, इसलिए हमने यहाँ रिस्क नहीं लिया है। यहाँ किसी को रिस्क लेना भी है, चलो किसी को रिस्क लेना भी है तो वो कैसे रिस्क लेगा? अब ये छोटे कैंडल्स आए हैं, यहाँ उसने सपोज रिस्क लिया, उसका एसएल होगा प्रीवियस कैंडल का हाई, यानी
यहाँ क्या आएगा उसका एस एल आ रहा है 23 पॉइंट्स का। यहाँ भी एस एल बढ़ा है, तो कंप्लीट रिस्की ट्रेड हो गया है, तो इसलिए यहाँ हम ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब आपके ऊपर है, सीखिए ग्रो करिए हमारे साथ। तो फिर आज डन करते हैं।